Good evening, everyone. Now, in our Punjab series, we will study the ancient history of Punjab. So, we will study the history in three parts: ancient history, medieval history, modern history. And let's start with the ancient history of the Punjab. So, history, the more you know about the past, the better prepared you are for the future. So, history, जो है, many people find it boring given the reason that it is hard to remember just too many facts, name of the king, or chronology and all. But it is not like that. History is an approach to a life. It is very important to understand how and why our ancestors lived as they how and how they overcame the difficulty faced by them, why we are speaking this language, why we are following this custom. It teaches us how, when, and where people developed the earliest culture, how agriculture developed, how trade, communication, all these systems were developed. And on the basis of past event, we can make our strategy better. And और पॉलिसी के कंटेक्स्ट में भी अगर जैसे हम कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हम हिस्ट्री में पीछे जाके देखते हैं, पिछली इकोनॉमिक हिस्ट्री देखते हैं कि किस किस चीज़ों ने जो है वो मॉडिफाई किया, कौन कौन से फैक्टर्स थे विच डिटरमिन द थिंग्स. सो दी हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and let's start with we will study these four topic: effect of the physical feature of Punjab on history, then prehistory, then proto-history, and dynasties of the Punjab. So let's start with the effect of the physical feature of Punjab on history. पंजाब एक्टेड एज अ गेटवे ऑफ इंडिया. देखो, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो एम्पायर्स ने अपना राज इस्टेब्लिश किया, सबसे पहले पंजाब के अंदर ही आए हैं. इंडिया इज सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन इट्स नॉर्दर्न साइड, दैट इज हिमालय, एंड ऑन द साउदर्न साइड इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड. सो पंजाब इज द ओनली एक्टेड एज अ गेटवे ऑफ ए इंडिया. पंजाब के अंदर किस पासिस के थ्रू जो है वो एंटर करे हैं, द नेम इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन राइट बोलिन पास, Khyber Pass, Tochi, and the Gomal. These are the name of the passes, which is very important. You can write Gomal, Bolan, Khyber, and the Tochi. These passes provided a way to the India. So बहुत सारे जो है इसी passes के through जो है वो enter करे हैं. फिर उसके बाद सेकंड रीजन जो था, देखो हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी डिटरमिन द हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस. अगर वहाँ पे ज्योग्राफी इस तरह की है, अगर किसी एरिया में जा ही नहीं सकते तो उसकी हिस्ट्री कुछ और रही होगी. तो हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकल इवेंट्स जो है, ज्योग्राफी ऑफ द रीजन जो है डिटरमिन हिस्ट्री ऑफ द एरिया. सो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्टाइल प्लेन था. अगर वही फर्टाइल प्लेन नहीं होते, दिस वाज द रीजन. फर्टाइल प्लेन होना एक रीजन था, ज्योग्राफिकल फीचर है ये भी फर्टाइल प्लेन. तो उसकी वजह से भी जो है इट अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स. तो बहुत सारे, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, पर्शियंस आए, इंडो ग्रीक्स आए. सो इट वॉज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट वॉज एन एरिना ऑफ डिसिसिव इंडिविजुअल. बहुत सारी सल्तनत जो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुई, जैसे दिल्ली सल्तनत है, मोहम्मद गोरी जो है, उसके बाद आए दिल्ली सल्तनत. फिर उसके बाद हमारे मुगल्स थे, इन्होंने अपनी जो इंडो ग्रीक्स, छाकास, कुशानास, बहुत सारे एंटर आए. सबसे पहले वो पंजाब के अंदर एंटर किए, पंजाब की नेटिव फोर्सेस को उन्होंने कंकर किया, फिर ही इंडिया के अंदर अपना जो है वो अपना एम्पायर जो है जमा सके. जैसे जो फॉरनर्स इंडिया के अंदर पंजाब और दिल्ली को जो है कंकर कर पाए हैं, वही इंडिया के अंदर जो अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश कर पाए. जैसे दिल्ली सल्तनत आ गया, बैटल ऑफ पानीपत जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, तो फिर वो एंट्री वो हुई. उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ पंजाब रेफर टू द हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट ऑफ द India. Punjab is also known as a granary of India, bread basket. It is a land of 5 rivers in northwestern India. As we already studied, it comprises of two words, Panch and Aap. Panch mean 5 and Aap mean water. These rivers are Beas, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. It is a geopolitical, cultural and historical region. So passes serve as an entrance to Persian, Greek, Kushanas, Ghaznavids, Timurids, Pashtun and Mughal. Due to the very nature, Persian termed the Punjab as a Darwaza-e-Hind. Persians ने बोला था इसको Darwaza-e-Hind, gate to the Indian subcontinent. Second, we will already discuss the fertile plain. Next is the prehistory of the Punjab. Prehistory, as we already said, that we'll study in three parts: Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. There is one person named John Lubbock. You can write it. John Lubbock ने जो है जो हमारी ये प्री हिस्ट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज.
एंड फिर उसके बाद हुडर वेस्ट्रॉप्स, उन्होंने एक न्यू एडेड किया मीजोलिथिक एज, हुडर वेस्ट्रॉप उन्होंने जो ऐड किया। देखो पैलियोलिथिक एज जो है इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। इसमें जो पीपल थे वो हंटर गैदरर, फूड गैदरर, यूज ऑफ क्रूड स्टोन, नो यूज ऑफ मेटल, नो कल्टीवेशन। सो अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो हमारा पैलियोलिथिक एज के अंदर आता है। इंडिया के अंदर जो है हमें बहुत सारी पैलियोलिथिक एज वाली साइट जो है वो मिल जाएगी। जब हम अपनी हिस्ट्री करेंगे उसके अंदर हम इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम पंजाब की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ जो है पंजाब के बारे में ही बात करेंगे। मेन हमारा फोकस जो है पंजाब पे रहेगा। पार्टीशन हुई 1947 में, इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल दी स्टोन एजेस साइड टू द पाकिस्तान। अभी पंजाब के अंदर कौन कौन सी है, साल्ट रेंज है, कोयली है, दोगुल है, और अभी प्रेजेंट वाले पंजाब में होशियारपुर, दौलतपुर, दोलबाहा और धीर माजरा, धांग, दादी, ये वाले जो नेम्स है इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको नाम जो है वो याद होते हैं तो वो आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर हमारी जो मीजोलिथिक एज है, मीजोलिथिक एज हम मिडल स्टोन एज को बोलते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा जो है पॉइंटेड क्रिसोनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो तैयार होने शुरू हो गए। स्मॉल, फाइनर, मोर वेरिड प्लेग टूल्स जो है स्टार्ट हो गए। थोड़ी सी जो है उससे बेटर लाइफ जो है वो बन गई थी। पीपल गॉट स्किल्ड एंड डोमेस्टिकेटिंग प्लांट एंड एनिमल, थोड़ा थोड़ा डॉग्स लाइक कैटल्स वगैरह शुरू उन्होंने कर दिया था। लेकिन इससे पंजाब के अंदर जो है कोई मीजोलिथिक साइट जो है हमें नहीं मिलती है अभी तक। जो है पंजाब के अंदर कोई साइट जो है वो नहीं डिस्कवरी। देन इज द नियोलिथिक एज, दैट इज न्यू स्टोन एज। इसके अंदर जो है ओनली वन साइट डिस्कवर एट रोर एंड दिब्बर इन ब्यास, बान गंगा वैली। ये वाले एरिया के अंदर जो है इसके अंदर क्या आता है, नियोलिथिक एज का मेन फीचर क्या होता है, यहाँ पे जैसे पीपल हंटर गैदर थे, यहाँ डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर स्टार्टर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्दन जार, यूज ऑफ फायर, खाना पका के खाना शुरू हो गए, सेटल्ड हो गए, खाना बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, स्टोरेज करना लग गए, सेटल्ड कम्युनिटी होगी। कम्युनिटीज़ की वजह से फिर उसके बाद ट्राइब्स का कंसेप्ट आ गया, और फिर उसके बाद ट्राइब्स का कंसेप्ट आया, एक दूसरे से फिर डर था, एनिमी से डर था, एनिमल से डर था, उसे बचाने के लिए घर बनाए, और जो है इंस्ट्रूमेंट वॉर के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करे, लड़ाइयाँ करने के लिए, अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। लर्न टू मैन्युफैक्चर क्लोथ विद द फाइबर ऑफ प्लांट एंड हेयर्स ऑफ द एनिमल्स। सो इसकी वजह से जो है एक जैसे कम्युनिटी स्टार्ट हुई, विलेजेस का जो है कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, बीमारियां वगैरह भी जो है वो होने लग गई थी। सो दीज आर द नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर जो है वो हो गया, सेटल्ड होगी लाइफ उससे बेटर। और फिर उसके बाद हमारी जो पैलियोलिथिक एज है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज या प्लिस्टोसिन एज। वहाँ पे हमें जो है रॉक पेंटिंग का जो है वो कंसेप्ट मिलता है कि ये वाले लोग जो थे वो रॉक के ऊपर पेंटिंग्स बहुत करते थे, रेड और ग्रीन कलर से करते थे, ऊंचाइयों पे बनाते थे, और वो कलर आज भी इंटैक्ट है। भीम बेट का जब हम एमपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा मिलता है। नेक्स्ट इज द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी हम बात करते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज भी जो है हम कहते हैं। ब्रॉन्ज किस किस से बना होता है, ब्रॉन्ज जो है किसकी अलॉय है, इट इज ए कॉपर एंड टिन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें, कॉपर एंड टिन। ये हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है। वैदिक पीरियड भी जो है हम इसको सॉर्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर ही जो हम करते हैं, लेकिन वैदिक में जो हमारा वेदास है दे आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें जो है हम थोड़ा कह सकते हैं कि हमें रिटन रिकॉर्ड जो है वो हमें मिलते हैं। लेकिन उससे भी आगे महाजनपद जब टाइम आता तब ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाती, वहाँ पे भी हमें रिटन रिकॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पे जो वो भी ये नहीं था, वेदास भी जो है वो रिटन नहीं थे, लेटर ऑन ही जो लोगों ने उनको जो है पेन डाउन किया है। ब्रॉन्ज एज आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया। फिर इंपॉर्टेंट साइट्स जो है इंडिया के अंदर जो है राजस्थान कलिभंगन है, हरियाणा में बन्ना वाली राखी गढ़ी। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी गढ़ी है, और सबसे पहली साइट जो है वो हड़प्पा थी। फिर उसके बाद मोहनजादड़ो। हड़प्पा वाज सर्च बाय दयाराम सानी एंड इट वाज बाय आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, और जब हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में जो है इसको हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट इंडिया के अंदर जो है ये वाला एरिया
हमारा उसके कंटेम्प्रेरी टू अदर फेमस सिविलाइजेशन लाइक पर्शियन, मेसोपोटामियन, ये वाली सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये आज वाला जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो है ये आती है। और ये हमारी जो है इसका टाइम पीरियड जो है वो 2500 से 750 BC जो है वो इसका पीरियड है। इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो है यूज ऑफ मेटल अलॉन्ग विद स्टोन, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन यूज ऑफ ब्रॉन्ज, नॉर्दर्न इंडिया में कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज, साउदर्न इंडिया में आयरन एज आ गया। जो साउदर्न इंडिया था वहाँ पे हमारा मेगालिथिक एज भी जो है हम कह सकते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ ऑक्सन, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, और जो इंडस पीपल थी दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं इन्होंने सबसे पहले कॉटन जो है वो प्रोड्यूस की गई थी। इनको सिंधन भी जो है वो बोला जाता है इसीलिए ग्रीक्स के द्वारा। और अभी हम देखेंगे पंजाब के अंदर कौन कौन सी साइट जो है इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट साइट है, जो जो भी आपको याद होती है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। वैसे रूपनगर के अंदर जो है वाई.डी. शर्मा ने जो है एक्सकावेटेड करी है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे अर्दनवेयर, सील, ब्रिक्स, बैंगल, बीच ज्वेलरी। देखो हमें अपनी जो प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री है जहाँ पे देर इज नो रिटन रिकॉर्ड, उसके बारे में हमें जो है वो आर्कियोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहाँ पे हम जो है उसके बारे में मैनोस्क्रिप्ट के बारे में जो जो चीज़ें हमें एक्सकवेशन के थ्रू मिलती है वहाँ से जो है हम उसके बारे में जो है जानते हैं। धीर माजरा, रूपनगर, बारा, रूपनगर, रोहिरा, तहसील अहमदगढ़, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, अभी तो ये उसके अंदर आएगा। मलेरकोटला, संगोल है फतेहगढ़ साहिब के अंदर, और संगोल के अंदर एक जो है उच्चा पिंड और हाई विलेज वाली भी एक एरिया बना हुआ है। थोड़ा सा सेटलमेंट जो है काफी ऊंचा है, उसके उच्चा विलेज भी जो है वो बोलते हैं। जो ह्यान सैंग फेमस ट्रैवलर आया था उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर भी जो है हमें मिलता है। फिर सुनेत है, डोगरी है, माधोपुर, दीज बोथ आर इन द जलंधर डिस्ट्रिक्ट। डोलबाहा जो है हुशियारपुर के अंदर जो है हमें मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला हमारा 2570-50 BC तक रहा। यहाँ पे फिर इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके भी बहुत सारे रीजन है। कुछ बोलते हैं फ्लड्स वगैरह आ गए, कुछ बोलते हैं ड्राई हो गया, रिवर वगैरह जो थे वो ड्राई हो गए इस वजह से है। फिर इंडो आर्यंस की जो एंट्री होगी, उनकी जो है उनको जो है कंकर किया गया, इस वजह से बहुत सारे रीजन जो है वो दिए जाते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। फिर इंडो आर्यंस आते हैं। ये इसके अंदर भी हम दो पीरियड्स पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। इसके अंदर हमारा 1500 to 1000 BC, और इसमें 1000 to 600 BC जो है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। About 1500 BC descended into Punjab plain from northwest, मीनिंग आर्यन का मतलब होता है नोबल, रिस्पेक्टेड और हाई बोर्न। ऋग्वेदा उनकी जो है बहुत फेमस बुक थी आर्यन की, कंपोज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। इन द ग्रेट एपिक महाभारता we find at several places the description of Punjab in terms of its geographical position and socio-religious culture, and Punjab was called as a त्रिगर्ता भी बोलते हैं। इस यहाँ पे अरता लिखा हुआ, त्रायगता भी इसको जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइगर्था। ट्राइगर्था भी जो है इसको हम बोलते हैं। एंड इट्स पीपल बल्हिका वेयर दीज 5 रिवर, ये जो है इसके जो वैदिक नेम है वो मेंशन कर सके। चंद्रभागा जैसे चिनाब को बोला जाता है, शताद्रु, विपाशा, वितास्ता, ब्यास को, झेलम को, ये सारे जो है वहां पे बोलते हैं। यहाँ पे पीलू फॉरेस्ट है। सिंधु इज द 6th फ्लो आउट, दिस कंट्री इज कॉल्ड अरता, इसको अरता भी बोलते हैं। और पंजाब को भी है कार्व्ड आउट जब पार्सल्ड आउट किया था बहुत सारी रिपब्लिक्स में, ट्राइगर्थास, कुतुतास, कोनिदास, मालवास एक्सेट्रा। सो दीज वर द एंट्री ऑफ द आर्यंस। So next come the entry of Persians. So
उसके बाद हमारा लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 to 600 BC आता है। इसके अंदर हमारा फिर जो है, जब हम अपनी हिस्ट्री सीरीज करें उसमें डिटेल में करेंगे। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में भी जो हमारी है जो था एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी बन गई थी। और फिर महाजनापदास जो है हमारा 16 महाजनापदास जो है 600 BC के अंदर हमारे इंडिया के अंदर आते हैं। और पंजाब जो है कौन से महाजनापदास के अंदर आता था? गंधारा एंड कंबोजा। गंधारा एंड कंबोजा जो था, इसके अंदर हमारा पंजाब जो है वो आता था। फिर हमारा ये 2 महाजनापदास थे जिसके अंदर पंजाब का एरिया कवर होता था। जो हमारे ग्रीक पर्शियन रूलर्स थे वो बहुत अट्रैक्टिव थे फर्टाइल प्लेन की वजह से, वो इंडिया के अंदर आना चाहते थे। पंजाब को उन्होंने जो है ऑक्युपाइड किया है। साइरस किंग जो था उन्होंने जो है पर्शिया वाज रूल्ड बाय साइरस, ए पावरफुल रूलर। उसके बाद डारियस आता है, फिर उसके बाद पर्शियन किंग गुस्ताव्स आता है। और इसके बाद हमारे आते हैं इंडो ग्रीक्स आते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इन्वेडेड पंजाब। इनकी जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ हाइडास्पेस जो होती है डारियस के साथ इनकी जो होती है, और ये इन्वेड करते हैं पंजाब को न्यू। और इन जब अलेक्जेंडर इंडिया के अंदर इन्वेड किया है तो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 326 BC। इट इज नॉट 321, इट इज 326 BC। यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है इन्होंने इन्वेड किया है पंजाब और इंडिया के अंदर थ्रू द खाइपर पास। और तब वहाँ पे ये था कि जो गंधारा और कंबोजा महाजनापदास जिनके अंदर पंजाब, इनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी और उस चीज़ का वो फायदा उठाकर जो है इसको उन्होंने अपने जो है पर्शिया के अंदर इन्होंने अपने मिला लिया था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट उन्होंने जो है इसके बाद करा था। जो मैसिडोनियन अलेक्जेंडर थे, इनकी एक फेमस बैटल हुई है, बैटल ऑफ हाइडास्पेस ऑन द जेहलम जो है। हाइडास्पेस नेम जो है वो जेहलम का है। जेहलम के किनारे जो है इनकी लड़ाई हुई है पोरस के साथ। पोरस को इन्होंने डिफीट कर दिया, लेकिन पोरस की जो बहादुरी थी, ब्रेवरी थी, उससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। उन्होंने फिर दोबारा पोरस को ही जो है वापस उसका आज कर दिया। और जो इनकी आर्मी थी उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया, लेकिन इनकी आर्मी जो थी इनकी जो ये वाला एरिया था, पंजाब वाला एरिया थी, उसको देख के बहुत मतलब उन्होंने इनकी बहुत ब्रेवरी की जो प्रेज भी करी, लेकिन जो उनके सोल्जर्स थे वो बहुत थक चुके थे। इसलिए फिर उसके बाद इन्होंने इंडिया से जो है इन्वेजन करने का फैसला वापस लिया और ये वापस चले गए। 321 BC में फिर शायद इनकी डेथ हो गई थी इन सेलोन, श्रीलंका के अंदर। और इंडिया के अंदर तब जो है हमारी मगधा एम्पायर जो है वो चल रहा था। हरियंका डायनेस्टी आती है, हरियंका डायनेस्टी ने जो है वो मगधा एम्पायर किया। उसके बाद जो ये 16 महाजनापदास थी उनको जो नंदा डायनेस्टी के अंदर महापद्मा नंदा थे, उन्होंने जो है इसको सारी को कंसोलिडेट कर लिया था। इसीलिए फिर गंधारा और कंबोजा भी जो है वो मगधास के अंडर जो है वो आ गए। फिर इंडो ग्रीक्स फिर होती है हमारी इंडो मौर्यस आते हैं हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। फिर उसके बाद हमारे शुंगा आती है। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होती है सेंट्रल एशियंस की। सेंट्रल एशियन ये है जो हमारा पासिस है, दिस इज हिमालय माउंटेन, दिस इज मत्स्य कुंती महाजनापदास थार डेजर्ट, दिस इज कंबोजा, दिस इज गंधारा एंड कंबोजा। ये वाला सारा एरिया जो है वो पंजाब का इसके अंदर आता है। ये मगधा आ गया, काशी, दीज आर द एरियाज। So Maurya's 4th century BC, Chanakya Kautilya inspired Chandragupta Maurya to free Punjab from foreign rule and establish a powerful empire in India under Maurya. The area known as a modern Punjab was included in the larger province of Gandhara, whose capital was Takshila, now in Pakistan. जो है गंधारा की कैपिटल वो तक्षशिला थे। कंबोजा भी था। रूल ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज इंजेंडर्ड बाय मौर्यन डायनेस्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको कर दिया। पंजाब बिगेन टू सफर फ्रॉम म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट एंड गेन आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सप्लॉइटेड द प्रिवेलिंग कंडीशन, ऑक्युपाइड पंजाब एंड सिंध इन 321 BC। फिर ग्रीस लूकस, उसके बाद अलेक्जेंडर जो अपना जनरल है सेलूकस निकेटर, उनको छोड़ के चले जाते हैं। ही मूव टुवर्ड इंडिया टू रीजन लास्ट पोजेशंस। फिर उसके बाद पंजाब अंडर शुंगास, ग्रीक, शाकास, पार्थियास, कुशाना। सबसे पहले हमारे आते हैं इंडो ग्रीक्स जो है हमारे आते हैं। इंडो ग्रीक्स के अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो मियंदर्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स, इसके इम्पोर्टेंट जो किंग है वो है मियंदर।
मिलिंदा भी जिसको बोलते हैं, उनकी कैपिटल सियालकोट थी। जो पाकिस्तान में भी पंजाब वाले में सियालकोट है, उनकी कैपिटल जो है वो सियालकोट थी। एंड वो जो थे फिर बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। उनकी कैपिटल जो थी वो सियालकोट थी। और ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट हमारे आते हैं शाकास के अंदर जो है पंजाब वाज वन ऑफ द 5 सीट ऑफ पावर ऑफ शाकास इन इंडिया विद तक्षशिला एज इट्स कैपिटल। और इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था वो था रुद्रवर्मान। उनकी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं। और फिर हमारे आते हैं पार्थियास के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स जो है इशू किए गए हैं। इनके इम्पोर्टेंट रिंग जो है वो है गनोडोफिरोन्स जो है पार्थियन किंग है, बीन डिस्कवर्ड है सुनेत एंड रोहिरा इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट। इनके जो है इस वहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं ये वाले प्लेसेस में। कुशानास के बारे में पता ही है, हमारा जो साक्का ईरा है 78 AD वाला, वो जो है कुशाना रूलर्स के जो है उनके टाइम जो है जब उनकी एंट्री होती है एम्पायर वो संभालते हैं, 4th किंग है, तब वो जो है साक्का ईरा उन्होंने किया था 78 AD। वो उसको डिग्निफाई करता है। They were the first ruler in India to issue gold coin on wide scale. The Kushana ruler were the 1st and 2nd century AD. Evidently maintained active trade communication with the Roman Empire. Imported Roman coin have been found in the Punjab, Kabul and neighboring territory. जो हमारे इंडो ग्रीक्स हैं और हमारे जो शाकास हैं, फिर उसके बाद कुशाना, इनके टाइम जो है इंडो ग्रीक आर्ट्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ और इनको जो है इन्होंने पैट्रोनाइज भी किया था। इंडो ग्रीक के टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ, फिर हमारे कुशाना और शाका ने जो है इनको पैट्रोनाइज किया है। गोल्ड कॉइन है इनके, इंडिया जब कुशाना चल रहा है तब गोल्ड कॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंट्रोड्यूस है। फिर गुप्ताज आ जाते हैं हमारे। गुप्ताज के बाद हमारे आते हैं पशुपति डायनेस्टी, दैट इज हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो है वो लास्ट हिंदू रूलर है एंशिएंट इंडिया के। वहाँ तक हमारी एंशिएंट हिंदी जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है और मिडीवियल स्टार्ट हो जाती है। पंजाब के अंदर गुप्ता एरा, जब हम गुप्तास करेंगे, जब हम अपनी हिस्ट्री सीरीज कराएंगे उसमें हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे क्या क्या हुआ। अभी सिर्फ हम पंजाब का ही देखेंगे कि पंजाब के कौन कौन से एरिया जो है इन्वॉल्व है। गुप्ता एम्पायर जो है महाराजा श्री गुप्ता उन्होंने फाउंडेड किया था। इनके बहुत ज़्यादा जो फेमस रूलर हुए हैं वो हमारे समुद्र गुप्ता हुए हैं। वो सबसे पावरफुल किंग जो थे समुद्र गुप्ता थे। चंद्रगुप्ता वन आए पहले श्री गुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता वन, फिर समुद्र गुप्ता। इन पंजाब ड्यूरिंग समुद्र गुप्ता देवपुत्रा who adopted the title of Kudara was ruling his capital was Peshawar. During the reign of Skand Gupta, the last ruler of Gupta age, nomadic Mongol invaded Punjab many times. स्कंद गुप्ता जो है वो लास्ट रूलर थे गुप्तास के टाइम, और तब जो है मंगोल्स की एंट्री हुई है। दीज ट्राइब एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन द मालवा रीजन ऑफ द पंजाब। और फिर जो ये मंगोल थे इन्होंने फाइनली ये वाली ट्राइब्स ने जो है अपने आप को मालवा रीजन ऑफ द स्टैब्लिश जो है वो कर लिया था। दीज ट्राइब अंडर द नेम ऑफ हुनास की एंट्री जो है ये एक जो है गुप्ता के डिक्लाइंस का भी कारण जो है माना जाता है। रूल्ड अबाउट सेंचुरी एंड मेड शकाला लेटर सियालकोट एज देयर कैपिटल। सियालकोट जो है आज वाला जो हमारा पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे है। द न्यूमिस्टिक सोर्स शो दैट मेजरली पंजाब वाज बीइंग रूल्ड बाय द 3 शाका हाउसेस। The western part was ruled by Shakas with Peshawar as इज कैपिटल। गुप्तास की जो एज है इंडियन हिस्ट्री के अंदर गोल्डन एज मानी जाती है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारा जो नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल फॉर्मेशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत सारी जो है उन्होंने पैट्रोनाइज किया, गोल्डन एज बोली जाती है। वो हम आगे करेंगे जब हिस्ट्री में अपना करेंगे। फिर हमारा हुनास की जो है वो एंट्री होती है। मेहरकुला जो सन ऑफ टोरमाना था उनकी कैपिटल जो थी वो सियालकोट थी। The next is Harshvardhana. After the disintegration of Gupta Empire, northern India was ruled by several independent kingdoms, carrying forward the tradition of Gupta Empire in their territory. ज़्यादातर उनको ही जो बनाया हुआ उन्होंने चला। और गुप्तास के टाइम जो है उनकी संस्कृत जो थी वो कैपिटल, संस्कृत जो थी लैंग्वेज थी, कोर्ट लैंग्वेज थी। हर्षा's grandfather आदित्य वर्धन was a feudal ruler of थानेश्वर in eastern Punjab with his capital कनौज अंडर सन। फिर उसके बाद प्रभाकर वर्धन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हर्षवर्धन जो है उसके बाद आते हैं रूलर फ्रॉम अराउंड मालवा। हर्षवर्धन ने जो है नॉर्दर्न इंडिया की जो 5 प्रोविंसेस है उसको अपने अंडर भी जो है वो लेके मिलाया था पूरा उसको द इंडियन एम्पायर। लेकिन पुलकेशन जो ट्रू रूलर था उन्होंने जो हर्षा को जो है वो डिफीट किया था साउदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया।
और चाइनीज ट्रैवल ह्यूएन सांग जो है वो भी इसके टाइम जो है चाइनीज ट्रैवलर थे, उनका नाम है ह्यूएन सांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने विजिट किया, उनके जो ट्रैवलॉग है उसके अंदर हमें जो है सरहंद का जो है वो मेंशन मिलता है। फिर जब हमारे हर्षवर्धन की डेथ हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री इसमें ख़त्म होती है और उसके बाद जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी पॉलिटिकल सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंग्वेज, कल्चर, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हमें मिलेंगे। सो if there is any query, you can ask me on Telegram or Facebook link, which will provide in the description below the video. So next we will see the next topic.